घमंडी विष्णु, मैं तुम्हें यह श्राप देता हूं कि एक दिन तुम्हें वानरों पर निर्भर रहना होगा। क्या हनुमान जी का जन्म किसी श्राप के कारण हुआ था? क्या असल में वो शिव और पार्वती की संतान है? क्या देवी अंजना की पूर्व जन्म की एक गलती के कारण हुआ था हनुमान जी का जन्म, या फिर उनके जन्म से रिलेटेड ऐसी कोई अनछुई कहानी है जिसका मेंशन सनातन धर्म में तो है, पर आज तक उसे ज्यादा लोग नहीं जान पाए। हनुमान जी के बारे में बात करना और उनकी कहानियां सुनना किसे पसंद नहीं। उनके बचपन की कहानियां सुनकर जहां बच्चे अपनी शरारतों को जस्टिफाई करते हैं, वहीं यूथ में वो शक्तिशाली माचो मैन का आइकन है। जय हनुमान इसकी बजाय जय सियाराम से प्रसन्न होने वाले हनुमान जी भक्ति और डेडिकेशन की अद्भुत मिसाल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने एम पर शार्प फोकस रखने वाले हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? इनके बर्थ से रिलेटेड हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में 5 ऐसी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस स्टोरी मौजूद है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। हनुमान जयंती के इस अवसर पर हम इन्हीं अनोखी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज को कवर करने जा रहे हैं। राम का भक्त हूँ मैं, रुद्र का अवतार हूँ, अंजनी का लाल हूँ मैं, दुर्जनों का काल हूँ, साधुजन के साथ हूँ मैं, निर्बलों की आस हूँ, सद्गुणों का मान हूँ मैं, हाँ मैं वीर हनुमान हूँ। हनुमान जी वानर राज केसरी और देवी अंजना के पुत्र थे। ये बात कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी अंजना धरती पर वानर योनि में आने के पहले स्वर्ग में पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा थी। एक बार देवराज इंद्र की सभा में जब ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव से बात कर रहे थे, तब पुंजिकस्थला कई बार उनके सामने से गुजरी, जिससे उनका ध्यान भटक रहा था। क्रोध में आकर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनका जन्म पृथ्वी लोक पर होगा, और वो भी वानर रूप में। जिसके बाद ही पुंजिकस्थला का जन्म अंजना के रूप में हुआ और वानर राज केसरी से उनका विवाह हुआ। दोनों को एक उत्तम बालक की कामना थी, इसीलिए वो भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगी। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और स्वयं उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कहते हैं हनुमान जी भगवान शिव का ही रुद्र रूप है। खैर, ये तो थी हनुमान जी के जन्म से जुड़ी सबसे फेमस कहानी। आइए अब दूसरे इंटरेस्टिंग वर्जन्स को भी देख लें। आनंद रामायण के सारकांड में हनुमान जी के बर्थ से एसोसिएटेड एक बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी का मेंशन मिलता है, जिसके मुताबिक हनुमान जी अपने जन्म से पहले ही श्री राम जी से जुड़े हुए थे। आइए जानते हैं कैसे। एक बार देवी अंजनी संतान प्राप्ति के उद्देश्य से शिव जी की तपस्या कर रही थी। वहीं अयोध्या में राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, जिसके संपन्न होते ही अग्निदेव ने यज्ञ कुंड में प्रकट होकर उन्हें प्रसाद के रूप में खीर दे दी थी, जिसे तीनों रानियों में बांट दिया गया। लेकिन रानी कैकेयी को मिला हुआ खीर का हिस्सा एक चील छीन कर ले गई। जब वो चील अंजनी पर्वत के ऊपर से जा रही थी, तब वो खीर उसकी चोंच से छूटकर देवी अंजना के हाथ पर जा गिरी, जिसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। जहां एक तरफ आशीर्वाद से मिली खीर से महल में श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत का जन्म हुआ, वहीं दूसरी ओर अंजनी पर्वत पर माता अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। विष्णु पुराण और नारद पुराण में एक अनोखी स्टोरी मेंशन्ड है, जिसके मुताबिक हनुमान जी का जन्म एक श्राप के कारण हुआ था। एक ऐसा श्राप जो नारद ने श्री हरि को दिया था। एक बार नारद जी एक राजकुमारी पर मोहित हो गए। जब उसका स्वयंवर हुआ, तब नारद जी श्री हरि विष्णु के पास गए और कहा, मुझे विवाह करना है, मुझे हरि मुख दे दो। श्री हरि ने उसे एक वानर का रूप दे दिया। दरअसल नारद जी चाहते थे कि वो श्री विष्णु की तरह दिखें, ताकि राजकुमारी स्वयंवर में उन्हें ही वरमाला पहनाए। अपने वास्तविक रूप से अनजान नारद जी राजकुमारी के पास गए, जो राजा के दरबार में उनके वानर चेहरे को देखकर हंस पड़ी। उन्हें ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। हकीकत जानकर नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया कि घमंडी विष्णु, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको धरती लोक पर जन्म लेना होगा, और जिस तरह आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी वियोग सहन करना होगा, और तब आपको भी एक वानर की सहायता लेनी होगी। जब नारद जी का क्रोध शांत हुआ, तब विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि ये सब उन्होंने उनकी भलाई के लिए ही किया था, क्योंकि यदि वो विवाह में प्रवेश करते तो उनकी अपनी शक्तियां कमजोर हो जाती। विष्णु ने यह भी कहा कि हरि का संस्कृत में दोहरा अर्थ है, एक विष्णु और दूसरा वानर।
तो उन्होंने नारद जी को उनके कहने के अनुसार हरि का ही मुख दिया था। ये सब सुनकर नारद जी को अपने आराध्य को श्राप देने पर पश्चाताप हुआ, लेकिन विष्णु जी ने उनसे कहा कि वो पश्चाताप ना करें, क्योंकि उनका श्राप भी वरदान रूप में ही काम करेगा, क्योंकि इससे हनुमान जी का जन्म होगा, जिनकी मदद के बिना राम रावण को मार नहीं सकते। और इस तरह से नारद के श्राप के कारण हनुमान जी का जन्म हुआ। एक बार वानर राज केशरी आज के प्रेजेंट डे कर्नाटक के एक टाउन गोकर्ण में शिव जी की तपस्या कर रहे थे। तब वहां उन्होंने देखा कि शंभ सदन नाम का एक बलशाली राक्षस ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। तब वानर राज केशरी ने अपने बल से उस राक्षस को परास्त कर उसका वध कर दिया। केशरी के इस कार्य से प्रसन्न होकर ऋषियों ने उन्हें उनकी इच्छा अनुसार शिव जी को प्रसन्न करने का एक अचूक मंत्र दिया। मंत्र सिद्धि होने पर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब केशरी ने उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने डिवाइन पावर का एक अंश केशरी में ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद माता अंजना द्वारा उन्हें हनुमान जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। हनुमान जी के बर्थ से रिलेटेड सबसे अनोखा वर्जन पराशर संहिता में मिलता है। इस वर्जन के अनुसार हनुमान जी और कोई नहीं बल्कि शिव और शक्ति के ही पुत्र हैं। दरअसल एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वानर रूप में धरती पर विचरण कर रहे थे। तब वो वेंकटचलम पर्वत, जो आज के प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, वहां निवास करने लगे। एक दिन भगवान शिव से एक बहुत ही शक्तिशाली तेज प्रकट होकर माता पार्वती के गर्भ में समा गया, पर माता पार्वती उस दिव्य तेज को सहन ना कर सकी और वो तेज उन्होंने अग्नि में डाल दिया। लेकिन अग्निदेव भी उस तेज को हैंडल करने में इनकैपेबल थे, इसीलिए उन्होंने उसे बाहर हवा में उछाल दिया, जो कि वायु देवता के पास चला गया। वहीं दूसरी ओर पास में ही अंजनाद्रि पर्वत पर माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव का तप कर रही थी। तब वायुदेव उनके तप में सहयोग करने के उद्देश्य से उन्हें रोज एक फल दिया करते थे। एक दिन वायुदेव ने शिवजी की उस दिव्य शक्ति को माता अंजनी को दिए गए एक फल में समाहित कर दिया, जिसे ग्रहण करने के बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी को माता पार्वती और शिव का ही पुत्र माना गया है। तो ये थी हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बोलिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।